फील्ड्स ऑफ फोर्स पर बात करते हैं स्टूडेंट्स। जिस तरह कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज डिफाइन किया, इसको एक्सप्लेन किया, अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडीज हैं, तो वो एक दूसरे पर फोर्स किस तरह अप्लाई करते हैं। यानी कंसीडर कर लें कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर ले। हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस या दो नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब लाइक चार्जेस हो, एक जैसे चार्जेस हो, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इसी तरह अगर दो अनलाइक चार्जेस हो, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वो क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये रिपल्शन और अट्रैक्शन किस तरह होती है। अब देखें, चार्ज बॉडीज अगर एक दूसरे से थोड़े से डिस्टेंस पर भी पड़े हों, तब भी हम कहते हैं कि वहां पर रिपल्शन या अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। यानी अगर हम कहें कि इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान कोई डिस्टेंस है आर इन दोनों के, देखिए जब भी हम डिस्टेंस इनके दरमियान लेंगे तो वो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस होगा। सो इसको हम आर लेते हैं। देखिए चार्जेस जो है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि दोनों के दरमियान क्या एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्स एग्जिस्ट करता है। सो ये फोर्स अगर दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, फिजिकली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तब किस तरह एक दूसरे पर वो फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। देखें मेनी फील्ड्स हम पढ़ते हैं, जिस तरह के ग्रेविटेशनल फील्ड हम पढ़ चुके हैं, या सिंपली उसको हम लेट सपोज ग्रेविटी लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी एक मैग्नेट दूसरे पर फोर्स अप्लाई करता है फील्ड के जरिए, तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और यहां पर जो स्पेसिफिक वन हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इनको हम फील्ड्स किस तरह इनको हम डिफाइन करते हैं, और फिर इनको हम फील्ड्स ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं। चूंकि देखिए इन ही फील्ड्स की वजह से फोर्स एक्सर्ट होता है, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर, या एक मैग्नेट की वजह से दूसरे मैग्नेट के ऊपर, या एक मटेरियल बॉडी की वजह से दूसरी मटेरियल बॉडी के ऊपर। उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। मैग्नेटिक फोर्स जो प्रोड्यूस करेगा, जो एग्जर्ट करेगा, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर पर्टिकुलरली हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, यहां पर हम उसको एक क्लियर इमेज उसकी शो करना चाहते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज आप कंसीडर कर लें, कोई क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब जब आप इसके करीब कोई दूसरा चार्ज ले आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेस्ट चार्ज यूज करता हूं, जब भी हम किसी चार्ज बॉडी की फील्ड को टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक स्मॉल चार्ज यूज करते हैं जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। और टेस्ट चार्ज हमेशा हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम यूज करते हैं। ये कन्वेंशनली हम यूज करते हैं, हम नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए, जरूरी नहीं कि हम पॉजिटिव यूज कर ले, लेकिन कन्वेंशनली जो यूज हो रहा है वो है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट चार्ज यूज होता है, यानी बहुत कम इसका मैग्नीट्यूड होता है, इतना कम इसका फील्ड होता है कि ये दूसरे चार्ज बॉडीज के फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इतना इसका वीक फील्ड होता है, कमजोर फील्ड होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, या इसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। अगर हम कहें कि ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जांपल यहां पर पड़ा हुआ है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं, यानी ना तो ये रिपेल हो रहा है ना अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज पड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, इसका फील्ड यहां तक नहीं पहुंच रहा, यानी ये जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है इसके फील्ड से बाहर है। इसी तरह अगर हम इसको करीब लेते जाए, करीब लेके आए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, यानी इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज जब दूसरे चार्ज के फील्ड में इंटर हो जाए, वहां पर क्या होगा, इस पर फोर्स एग्जर्ट करना शुरू होगा। यानी ये इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा कब, जब ये इसके फील्ड के अंदर आ जाए। तो ये हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ये जो इसके इर्द गिर्द हमने सराउंडिंग में जो रीजन हमने ड्रा की, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस चार्ज का ये एक फील्ड है। फील्ड का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहां पर ये है वो रीजन जिसके अंदर इस चार्ज बॉडी का इफेक्ट हम फील कर सकते हैं, जहां तक ये फोर्स अप्लाई कर सकता है, वो रीजन उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
और जहां पर इसकी कोई इफेक्ट ना हो हम कहेंगे कि वहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो वो रीजन जहां पर ये दूसरे चार्ज बॉडीज पर फोर्स अप्लाई कर सकता है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव बॉडीज, नेगेटिव चार्जेस का भी होता है और पॉजिटिव चार्जेस का भी होता है। सो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जांपल हम यहां पर रखें, लेट सपोज हम इसको यहां पर रखें, तो देखिए क्या होगा, दोनों एक जैसे चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सो ये चार्ज क्या होगा, ये रिपेल होगा, दूसरा जो चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इसके सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर इसको रिपेल करेगा। यानी ये इसका सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड इसको जो है इसको रिपेल करेगा। यानी जो इसका रेडियस बन रहा है, देखिए ये जो सर्कल हमने ड्रा किया हुआ है, स्फीयर नजर आ रहा है आपको सर्कल, लेकिन ये ऑल डायरेक्शन में होता है, एक स्फेरिकल फील्ड है। सो जिस डायरेक्शन में ये रिपेल होगा उसी डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम इसको यहां पर रखें तो देखिए अब इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेडियल वन क्या है, ये डायरेक्शन है, यानी अब ये इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। इसी तरह अगर मैं इसको यहां पर रखूं तो देखिए फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में ये रिपेल होगा। इसी तरह यहां पर अगर रखूं तो यूं रिपेल होगा, मैं इसको यहां पर रखूं सो यूं रिपेल होगा। यानी जिस पॉइंट पर भी मैं इसको रखता हूं तो ये हमेशा इस चार्ज की जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ये रिपेल होगा। सो जिस डायरेक्शन में ये रिपेल हो रहा है उसी डायरेक्शन को हम नाम देते हैं क्या, उसको हम नाम देते हैं उस लाइन को फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स। चूंकि देखिए ये जो फील्ड है ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दूसरी चार्ज बॉडीज पर, तो इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे, फील्ड ऑफ फोर्स। इसी तरह अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, देखिए अगर नेगेटिव चार्ज में फॉर एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, लेट सपोज यहां पर इसको कंसीडर कर ले, एक स्मॉल वन हम कंसीडर करते हैं। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पर रखूं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, तो देखिए अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस है, अपोजिट है, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये चार्ज इसकी तरफ आएगा, क्योंकि ये छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, और ये हैवी है, हैवी चार्ज है, स्ट्रॉन्गर है, तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह अगर आप इसको यहां पर रखें तो देखिए फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, यहां से यूं अट्रैक्ट होगा, यहां से ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। यानी जहां पर भी हम इसको रखते हैं ये एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। सो उस रीजन को, जिस रीजन के अंदर जहां तक, जिस हद तक ये उसको अट्रैक्ट कर सकता है इसके अंदर, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस नेगेटिव चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखें जिस डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल हो रहा है उसी डायरेक्शन में इस फील्ड का जो है वो डायरेक्शन होता है। अब देखें यहां पर पॉजिटिव का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, क्योंकि वहां पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो रहा है। यहां पर इनवर्ड है, क्योंकि यहां पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है। सो इसको हम क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ फोर्स। और जो फील्ड ऑफ फोर्स है एक्चुअली ये हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल यानी जो सर्कल आपको नजर आ रहा है सिर्फ सर्कुलर नहीं होता बल्कि ऑल डायमेंशंस में होता है। जिस तरह की बिल्कुल आपको फुटबॉल नजर आता है तो फुटबॉल की तरह इसका फील्ड होता है, ऑल डायरेक्शंस में 3 डायमेंशनल होता है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इन लाइंस की स्पेसिंग के ऊपर। जहां पर ये लाइंस एक दूसरे के बहुत करीब हो वहां पर ये फील्ड स्ट्रांगर होगा, जहां पर लाइंस एक दूसरे से दूर हो वहां पर फील्ड वीकर होगा। देखें यहां पर ये लाइंस अगर मैं कंसीडर कर लूं, यहां पर ये लाइंस एक दूसरे के करीब है तो फील्ड स्ट्रांगर होगा। यहां पर ये लाइंस देखिए एक दूसरे से दूर है तो यहां पर फील्ड वीकर होगा। इसी तरह अगर आप यहां पर देखें और भी करीब आ जाए तो फील्ड लाइंस बहुत करीब है तो यहां पर फील्ड बहुत स्ट्रांगर होगा। जहां पर फील्ड लाइंस करीब हो, स्पेसिंग इन दोनों के दरमियान कम हो लाइंस के दरमियान, तो फील्ड क्या होगा, स्ट्रांगर। जहां पर इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो ज्यादा हो तो फील्ड वहां पर वीकर होगा। तो इस फील्ड को जो कि किसी भी और दूसरे चार्ज बॉडीज पर फोर्स अप्लाई करती है, इन फील्ड्स को हम क्या कहते हैं, फील्ड्स ऑफ फोर्स। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि जो फील्ड्स फोर्स है, जो फोर्स लाइंस है जो दूसरे बॉडीज पर एग्जर्ट करती है, उनकी इक्वेशंस हम किस तरह ड्रा करते हैं और उनका पैटर्न किस तरह होता है।